जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कैसे जानोगे? रचना है, रचना, ये उत्पन्न नहीं, ये रचना है। स्थूल शरीर को चलाने के लिए सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर का प्रभाव स्वभाव कारण शरीर से है। कारण शरीर त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचा हुआ, और कारण शरीर से ही प्रेरित सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से क्रियान्वित स्थूल शरीर। ये पूरा सिस्टम है। इस पूरे सिस्टम को जो बाधित कर देता है वही जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। किसका प्रश्न है? हाँ, वही जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। स्थूल शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं भगवान को अर्पित करना, सूक्ष्म शरीर के संपूर्ण चिंतन, संकल्प, विकल्प, स्वीकृति और मनन, निश्चय सब प्रभु के प्रति करना, और कारण शरीर स्वभाव ये बना लेना, नाम जप करना, भगवत लीला गुण श्रवण करना, तो ये भक्ति से पावन हो जाता है। और ज्ञान के द्वारा इन तीनों का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित होना, ये थोड़ा कठिन है। इसमें गिरने में देर नहीं लगती। भक्ति में अगर हमसे कोई त्रुटि होती है तो हमारे प्रभु का अति उदार स्वरूप है, स्वभाव है, राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सै बार ही की। अनंत जन्मों से हमारा शरीर राग रहा है, देहाभिमान, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। जब तक ये नहीं मिटता तब तक हमारा कल्याण या मोक्ष या प्रेम प्राप्ति नहीं होती है। तो हम भाव से भाव को काटते हैं, भगवत भाव से देह भाव को काटते हैं भक्ति में, ज्ञान में ब्रह्म भाव से देह भाव को काटते हैं। थोड़ा वो कठिन मार्ग है। कठिन मार्ग है कि तीनों रागों का चिंतन ही न हो, न स्थूल शरीर का राग, न सूक्ष्म शरीर का राग, न कारण शरीर का राग। अचिंत्य में स्थित होना बहुत कठिन है। अब उसी अचिंत को चिंतन बना करके आराधना करना, ये भक्ति का लक्षण है। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, बुद्धि मन और वाणी से जो अतर्कनीय है वही प्रभु। जब हम नाम जप करते हैं, उनकी लीला गायन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हमारे मन बुद्धि में आकर विराजमान हो जाते हैं। हमारे मन बुद्धि की सामर्थ्य नहीं कि वहां तक चल पाऊं। तो ये जो रचना है तीनों शरीर की, ये एक दूसरे से संबंधित है, और पूरा जीवन इन तीनों के ही आधार पर चलता रहता है। ज्ञानी पुरुष निरपेक्ष और निर्लिप्त हो जाता है, भक्त आसक्त प्रभु में होकर के इनसे अनासक्त हो जाता है। अब दोनों में से जो अपना अधिकार हृदय का देखे उसके अनुसार उस मार्ग में चले। ये तीनों माया की रचना है, कारण शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी और स्थूल शरीर भी। स्थूल शरीर में क्रिया जागृत की, सूक्ष्म शरीर का अनुभव स्वप्न में, कारण शरीर सुषुप्ति में, और भगवत भाव की अवस्था इन तीनों से परे है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, जिसकी जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था में, सुषुप्ति अवस्था में सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, वो तीनों शरीरों से परे हो जाता है। नाम बल से, भगवत चरणारविंद की उपासना से, या फिर इस कोटि का ज्ञान हो अद्वैत निष्ठा, वो कलिकाल में बहुत कठिन है, क्योंकि उसी मार्ग से हम आए हैं। टिकने का अवलंबन नहीं है, फिसलने के पूरे चांस है, प्रायः फिसल जाते हैं और फिर माया के भोगों का बैलेंस बनाकर ज्ञान की चर्चा अपने लोग करते रहते हैं। लेकिन स्थिति ज्ञान में नहीं, ब्रह्म बोध में नहीं होती। पर भगवान की शरणागति में सबसे बड़ा सहज सुगमता है कि करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। इसलिए दास में जो त्रुटियां होती हैं वो स्वामी की कृपा से सहज में क्षमा होते हुए उनका शमन हो जाता है, और वो उसी परम पद का अधिकारी होता है जो कैवल्य परम पद बड़े ज्ञान से प्राप्त करना कठिन है, वही भक्ति में स्वाभाविक सहज आ जाता है। और जब प्रेम आ जाता है तो उस पद को भी स्वीकार नहीं करते। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना, अपने प्रीतम की सेवा के बिना और कुछ स्वीकार नहीं करता है। क्या आप कहना चाहते हैं? गुरु जी, प्रकृति से 3 गुण पैदा होते हैं। हम प्रकृति से नहीं पैदा होते, मूल ईश्वरी प्रकृति से ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति प्रकट होती है, और त्रिगुणात्मिका प्रकृति से संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना है। ये गुरु जी, जब ये प्रभु ब्रह्म के चितवन से विक्षुब्ध हो जाती भौतिक प्रकृति, तब पैदा होते हैं, या आप सही माने में मानो, अगर भ्रम में ना फंसो तो आप समझ पाओ, वही परमात्मा ही प्रकृति बन जाता है।
एकोहम बहुश्यामा। वेद को अगर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, एकोहम बहुश्यामा, यही प्रकृति हो गई। मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं तो जड़ चैतन्य सब रूपों में वही हो गया। जब गोस्वामी जी ने अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा तो उनका प्रीतम ही नजर आया, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में, कहीं कोई और तो नहीं नजर आया। और जब गीता का ज्ञान परिपक्व होता है तो बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सरमिति समात्मा सुदुर्लभा। जब हम उसे भेद करके वर्णन करते हैं तो वही परमात्मा मूल प्रकृति ईश्वरी के रूप में, और उसी मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, उसी त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से त्रिगुण अहंकार, और त्रिगुण अहंकार से तीनों स्वभाव वाली ये सृष्टि रचना हो जाती है। मूल में जब हम उनको उल्टा ले जाते हैं तो केवल ब्रह्म ही होता है।